अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकराम मलिक। नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूं मन्नावा में, जहां पे आप मेरे अकब में देख सकते हैं बुनियादी सेहत का मरकज़ है और इसकी हालत क्या है ये हम बाद में आपको बताएंगे, लेकिन मैं साथ बताती चली हूं आपको। ये जो हल्का है ये है स्पीकर पंजाब असम्बली अयाज सादिक साहब का, जिन्होंने यहाँ पे शायद कभी आने की जहमत नहीं की है। यहाँ पे अगर आप इलाके की बात करें तो यहाँ पे कुछ घर इस तरह से हैं जहाँ से डायरेक्टली पानी इन घरों में आ रहा है, और अगर आपको दिखा सकें तो ये सूरत हाल है सारी। और यहाँ पे जो इलाका मुकीन है उनके घरों की छतें हैं वो गिर रही हैं, यहाँ पे वो किस तरह से रह रहे हैं और किस तरह से बीमारियाँ जो हैं ये इनको वेलकम किया जा रहा है बाकायदा तौर पर, और इस चीज़ को किस तरह से इग्नोर किया जा रहा है। जब आप अपने हल्के को बुनियादी तौर पर बुनियादी सहूलियात से महरूम रखेंगे तो मुझे लगता है कि क्या होगा। अगर आप देखें तो यहाँ पे एक सरकारी स्कूल भी है जो बारिशों की और इस क्या बोल सकते हैं हम इनको गंदे नाले की जद में आ गया हुआ है, और इस चीज़ को अरसे बीत गए हैं लेकिन कोई पूछने गछने वाला नहीं है। और हमारे साथ कुछ घर वाले मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, आइए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बाजी? की नाम है थोड़ा जी? तारे बीबी दसो मन ਤੁਹਾਡੇ घर की छत डिगी है, किस वजह तो डिगी है? ਇਹ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਡਿੱਗੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਖਰਾਬ। पानी नहीं है सारा ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਥਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਜਗੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਵੀ ਉਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਅਸੀਂ किस तरह गुजारा करते हो, की करते हो? ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਸ ਹੈ ਉਧਰ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋਏ ਪਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। घर का निजाम किस तरह चलता पे? ਨਿਜ਼ਾਮ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿਲਮਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ मजदूरी करता वे ते घर दी छत डिग गई है ते हुण सोंदे कित्थे पे हो? ਸੌਂਦੇ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਚ ਕਦੀ ਸੋਈਦਾ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਦੇ ਤੇ ਸੋਈ नाल दे घर जाके सोंदे पे हो ਹਾਂਜੀ। ते तुसी किधरे जाके इन्हां नूं क्या नहीं कि सारे जरा लागे लगदा वे इंसाफ कराओ? ਅਸੀਂ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ते इत्थे कोई वैसे भी नहीं आंदा दौरा करन वास्ते? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, कोई भी नहीं आंदा इत्थे? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ते इस तरह किस तरह दा की कहंदे ने हुण किस तरह गुजारा चलेगा? छत केरी पक्की नहीं हैगी सी ना इत्थे? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ते किन्ने लोग इत्थे रहिंदे ने घर वाले? ਸਾਡੀ ਦੋ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ। दो फैमिलियां रहिंदियां ने इत्थे ਜੀ, ते हुण तुसी घरों बेघर हो गए हो ਹਾਂਜੀ। ते हुण किस तरह छत पवाओगे? ਬਸ ਨਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੇਵਰ ਉਹ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ, ਬਸ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਕੰਮ। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਵੋਟ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਾਂ? ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਹਾਲਤ ਵੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈਗਾ? ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਨਾ ਕਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਛੱਤ ਡਿੱਗੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਨਾ ਭੈਣ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਲਦੀ ਪਈ ਸੀ तो ऊपर से डिगी। मैं ना इधर खड़ी हुई सा तो मैं क्या एकदम वो गिरी है छत। मैं भज के अंदर गई हाँ तो मेरी भैन अंदर पानी निकालती पई सी, ऊपर से गिरी है तो मैंने खराब सुना इसका छत का, तो मैं बाहर इसको निकाला। फिर मेरे देवर ने उसका पानी उसके ऊपर डाला, मट्टी सारी ऊपर गिर गई उसके ऊपर। इसने हाई जब किया ना तो मैंने इसको कहा बाहर आ जाओ। मैं कब की कह रही थी बाहर आ जाओ, बारिश बहुत तेज़ है। तो इसने कहा नहीं मैंने नहीं आना, उसका दिमाग नहीं ठीक है। तो कोई नुकसान तो नहीं होया? नुकसान नहीं होया। मेरा बेटा सी उस दिन थल्ले लेटे होया सी ते उस तो छत डिग्गी है ते मैं जल्दी उन्होंने कढ़िया है। ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀ। कितने दिन हो गए छत डिगे हुए? ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਦਿਨ। 8 दिन हो गए ने ते ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਅੰਦਰ? ਐ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਜੀ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ ਵੇ ਘਰ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਉਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ? ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਸਹੀ। ਬਸ ਕੀ ਕਰਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਤੋਂ? ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇ ਦੇਣ ਮਦਦ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਈਏ।
यहाँ पे मैं आपको दोबारा से रिमाइंड करवाती जाऊँ, ये जो हल्का है ये अयाज सादिक साहब का है, जहाँ पे अगर आप डिस्पेंसरी स्कूल की हालत जो है आपको विंडो में देख रहे होंगे, ये इस तरह से है कि कोई पुरसाने हाल नहीं है। अरसा दराज बीत गया है कि अपने हल्के का अगर आप चक्कर नहीं लगा रहे हैं, अपने हल्के के लोगों को जिनसे आप वोट ले रहे हैं उनके लिए आकर आप कुछ खैर की खबर नहीं ले रहे हैं, तो आपको वोट किस लिए दें। वो यहाँ पे जो बुनियादी सेहत के हकूक हैं उससे लोग महरूम हैं, डिस्पेंसरी से लोग महरूम हैं। यहाँ पे स्कूल के बच्चों का क्या हालत है, बच्चे स्कूल जाते ने? बच्चे ना स्कूल पहले जाते सी। क्या इत्थे जरा सरकारी स्कूल से उत्थे जाते सन? हाँ जी, इत्थे जाते स्कूल। ते स्कूल दा हाल ते जान देखन वाला भी नहीं है। हाँ जी, बहुत पानी हो गया है, बारिशां कल कुछ पईयां इन्नियां ओहदे नाल हो गया है पानी ज्यादा। ते डिस्पेंसरी वगैरह इलाके च कोई हैगी इत्थे सरकारी डिस्पेंसरी? हैगी आ, अगे हैगी जे इलाके च तो नहीं हैगी ना, बस यही हैगी सी, लेकिन इन्हू कोई पूछन वाला हुन नहीं हैगा। नहीं हैगा। तो ये हाल है हमारे लीडर्स का, जो यहाँ पे आकर अपने ओहदों पर बैठे हुए हैं, असेंबलीज में जाकर बैठे हुए हैं, वहाँ जाकर हम बिल पास करवा रहे होते हैं, हम हकूक की बात कर रहे होते हैं। जो मेजर इनिशियल स्टेजेस होती हैं, जहाँ का हल्का होता है आपका, जहाँ से जाकर आपने वोट लेना होता है, वहाँ पर आकर आप नहीं देख रहे हैं। इतने बड़े एरिया पर ये मुहित इलाका है, अगर आप देखें तो यहाँ पे स्कूल जो है वो पानी में डूबा हुआ गंदे नाले का मंजर पेश कर रहा है, और इर्द गिर्द के जितने भी यहाँ पे रहने वाले हैं वहाँ पे वबाई मर्ज का एक हजूम है जो यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। तो बच्चे बीमार होंदे ने पानी दी वजह नाल। हाँ जी, कार पानी कौन कटदा है जो गंदा आंदा है? अभी यहाँ पे अगर आप देखें ना तो दिखा सके यहाँ पे खड़े होने की हालत नहीं है, और ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं, और मुझे नहीं लग रहा कि ये लोग घरों में रह रहे हैं। मनावा एक इलाका है, वहाँ पे जाकर रह रहे हैं, कोई झुग्गियों में रावी के पास जाकर ऐसी जगह पर नहीं रह रहे हैं। ये कच्चे के इलाके में नहीं रह रहे हैं हम, ये बाकायदा लाहौर शहर में हम रह रहे हैं। लेकिन हाल यहाँ पे ये है कि जैसे आप अकब में मेरे देखें राइट हैंड पे, तो गंदा नाला है एक तरह से। हाँ जी, ये गंदा पानी डर रहा है। पहले तो कुछ सही था, जब का वो दीवारें गिरी हैं, पानी आना दीवारा किरियां डिगी हैं, पिछे दीवारां गिरियां ना, ਉਹਦੀ वजह तो पानी ज्यादा हो गया ਸਾਡੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣਾ, ਜਦੋਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਡਿੱਗਣਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਹਸਪੀਟਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਵਾਈ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਇਥੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। तो करिए आप देख सकते हैं इस कमरे में अगर मैं जाऊं जहां पे ये लोग दो फैमिलीज जो रहती हैं, यहाँ पे छत गिरी है, अभी सिर्फ हफ्ता हुआ है, तो आप देख सकेंगे यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं है, और ये हालत है सारी यहाँ पे, और ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये शर्म का बायस है जो यहाँ पे जाकर बैठे हुए हैं, और इनको इतना नहीं पता कि हमारे लोग जिनसे हमने जाकर वोट लेना है, जिनकी बदौलत हम जाकर बैठे हुए हैं, हम अपनी आवाम, हमारी आवाम ये बात करते हैं, लेकिन जो बुनियादी सहूलत है हम उनको वो भी नहीं दे सकते हैं। ये बिल्कुल दीवार लगती है, अगर आप देखें तो इतना बड़ा रकबे पे मुहित है। आपने सरकारी स्कूल बनाकर छोड़ दिया हुआ है, आपने डिस्पेंसरी बनाकर छोड़ दी हुई है, आपने अस्पताल सरकारी बनाकर छोड़ दिया हुआ है, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, पानी जमा हो रहा है, बिल्डिंग तबाह हो रही है। अब पता नहीं इस बिल्डिंग का क्या होगा, क्योंकि अरसा दराज से किसी ने विजिट ही नहीं किया है। तो अगर आप इसकी छत देखें, ये छत पक्की नहीं है, लेकिन किस तरह से, शायद शुक्र है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये हाल है। यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं, ये यहाँ पे ये लोग रहते हैं। तो यहाँ पे ये इलाका है, आप देख सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप लोग यहाँ पे रह सकें। जो भी यहाँ पे ओहदों पे बैठे हुए हैं वो क्या इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसे घर में वो तशरीफ भी ले आए? ये इनका सामान है, जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं ये सामान है। अब पता नहीं ये छत भी कब गिर जाए, कब बारिश आ जाए, अभी कोई बुरसाने हाल नहीं है, कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। साथ वाले घर में रह रहे, ये बर्तन है जिसमें ये खाना खाते हैं, ये बर्तन है ये जिसमें खाना खा रहे हैं, और ये नाला है बिल्कुल साथ, ये सारे जम्स इसके अंदर हैं। फिर हम कहते हैं वबाई मर्ज आ गया, ये आ गया, ये बददुआएं लगती हैं लोगों की, इन लोगों की आहें लगती हैं जो आप इन बर्तनों में इनको खाना खिला रहे हैं। ये एक फैमिली है, अगर दूसरी फैमिली अगर आपको देखें, ये हालत है इस घर की। ये पंखा यहाँ पे रखा हुआ है, बिजली पता नहीं कब अपना असर दिखा दे और यहाँ पे कोई करंट के बायस ना खुदा ना खास्ता कोई जाबहक हो जाए। इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ये यहाँ पे चारपाई वगैरह रख लिए क्योंकि इनके पास रहने की और कोई जगह नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। यहाँ पे जितने भी घर हैं उनकी सबकी हालत तकरीबन यहीं पे है। तो ये इनका हाल है, ये इनका सामान है, तो ये हिफाजत है, ये छत है जो गिरी है। आप देखें, शुक्र है यहाँ पे भी कोई जाने नुकसान नहीं हुआ। 2 फैमिलीज रह रही हैं यहाँ पे, बच्चे हैं और पता नहीं कितनी छतें गिरी होंगी।
यहाँ पे कुछ लोगों को नजर नहीं आता कि क्या हो रहा है। बारिश में जाकर हम सिर्फ पैगाम दे देते हैं कि बारिश के मौके पर हमें जो बिजली की तारें हैं उनसे दूर रहें, लेकिन जो मेन पर्पस है आप जाकर देखिए, अपने हल्के के लोगों को चेक करें कि वो किस हाल में रह रहे हैं। यहाँ पे कोई सोया हो कब दोबारा से ये छत गिर जाए। लेकिन यहाँ पे नोटिस दिलवाने वाली बात यह है कि मैं दोबारा से मेंशन करना चाहूंगी, ये हल्का है अयाज सादिक साहब का, जो कि अभी गवर्नमेंट में इन है और वोट लेने के लिए भी वो इस हल्के में आते हैं। इन लोगों ने वोट भी नून लीग को ही दिया है, तो ये हाल है। अब दोबारा से अगर मैं वहां पे थोड़ा सा अगर आपको ओवरव्यू करवाती चलूं, वहां पे ऑब्वियसली हम जा तो नहीं सकते हैं, लेकिन अगर आपको इब्रार भाई और आतिफ भाई ये दिखा सकें, ये हालत है यहाँ की। यहाँ पे एक पैर रखेंगे तो मुझे लगता है एक अंदर प्रॉपर जो है ना वो दलदल होगी, और ये पता नहीं कितने रकबे पर मुहित है। और आप पीछे से अगर देख सकें, वो जहाँ पे मेरी नज़र जा रही है ये वहाँ तक है। और ये ज़मीन किसकी है, किसकी वजह से बनाई गई थी? अवाम के लिए बनाई गई थी, लेकिन बुनियादी सहूलतें जो हैं वो अवाम को मुयस्सर ही नहीं है। तो ये हालत है हमारे हुक्मरान की, जो बैठकर सो रहे हैं, जिनको पता ही नहीं है कि अवाम ज़िंदगी कैसे गुजार रही है। और हम एक पोर्ट्रे ये चीज़ कर रहे होते हैं कि अवाम खुशहाल है, हमारे दौर में ऐसा है, उनके दौर में ऐसा है, फलां के दौर में ऐसा है। एक दूसरे की पार्टीज़ की बैठकर हम टांग खिंचाई कर रहे हैं, लेकिन जो मेन पर्पज़ है करने वाला वो नहीं कर रहे। वो मेन पर्पज़ ये है अवाम की भलाई के लिए काम करना, सबको इकट्ठे होकर मुल्क के लिए काम करना। तो ये यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हो रहा। हमारे साथ यहाँ पे मोहल्लेदार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? ਨਿਆਮਤ ਅਲੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ? ਨਾਲ ਦਾ ਘਰ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਏ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਇੱਧਰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਾਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਧੁੰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਦਰਬਾਰੇ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਵੋਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਨਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਿਆ ਪਰਲਾ, ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਪੱਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੈਣ ਦਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੈਣ ਦਿਆ, ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਫਿਆਜ਼ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਘਰ ਹੈ। ਨਾਲ ਘਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ? ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਨ ਕਰੀਬ ਹੋਈਏਗੀ? ਨਹੀਂ ਅਨ ਕਰੀਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲਾ ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਛੱਡਦੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲੜ ਪੈਂਦੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ? ਆਬਾਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਘਰ 4 ਘਰ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲਾ ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਨਾਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਇੱਧਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ ਸਹੇਲ ਸ਼ੌਕਤ ਬੱਟ, ਉਹਨੂੰ ਵੀੜ ਸੁਹੇਲ ਸ਼ੌਕਤ ਬੱਟ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਪਸੀਂਦਾ ਬੇਸਿੰਦ ਐਮਪੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ ਐਮਪੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਆ, ਇਹ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਕੋਲ ਮਦਦ ਹਾਸੇ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਵੇਖਣਗੇ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਗਿਆ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਸਾਰਾ ਵਿਖਾਇਆ? ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮਿੱਟੀ ਪਵਾ ਦਿਓ, ਦਰਬਾਰ ਨੇਕ ਹਸਤੀ ਆ ਸਾਡੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਸਾਰਾ ਨਾਲਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ, ਛੱਤਾਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ? ਆ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਨੇ, ਸਾਲ ਡੇਢ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾੜ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋ? ਸੁਹੇਲ ਸ਼ੌਕਤ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਗਏ ਹੋ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਦਦ ਕਰ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਟਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਣ? ਉਹ ਇੱਕ ਦਫਾ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਘਰ 60-70 ਵੋਟ ਮੇਰੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਵਾਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਐਮਪੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਐਮਪੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ।
तो आप ये देख सकते हैं कि सुहेल शौकत भट्ट है जो कि एमपीए है, इनके पास इलाका मुकीम जा रहे हैं कि हमारी कुछ मदद की जाए। और ये ज़ाती मदद का नहीं कह रहे कि हमारे घरेलू मदद की जाए, वो इसलिए कह रहे हैं कि अहले इलाका के लिए जो हेल्प है वो किया जा सके। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें, बार बार मैं ये कह रही हूँ कि अगर देखिए ये गंदा नाला है बिल्कुल घरों के पास, वो जाकर इसको ठीक करवाया जाए और यहाँ पे जो पानी है उसको ख़त्म करवाया जाए। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं 5-10 हज़ार रुपए से ज़्यादा कोई मदद नहीं कर सकता। तो सर फिर वोट लेने आप इस इलाके में क्यों आते हैं जब आप इतना कर ही नहीं सकते हैं, जब आप इतनी अथॉरिटी ही नहीं रखते हैं कि आपके जो अहले इलाका है या फिर जो आपका हल्का है आप उसमें जाकर कुछ अमेंडमेंट कर सकें, आप वहां जाके कोई तरक्की कर सके। क्योंकि आप अपने हल्के से जाने जाते हैं कि वहां आपने कितनी तरक्की की है, वहां के लोगों को कितना पूछा है आपने। जब आप वहां पे जाकर कोई तरक्की नहीं कर सके तो आप अपने मुल्क के लिए जो पूरी एक ग्राउंड लेकर चल रहे होते हैं उनके लिए आप क्या कर सकेंगे? फिर हुन की करना जे ऐ सारा गंदा नाला इस तरह ही रहेगा, इन्हें मकान की छत डिग गई है, हुन नाल दे मकान की छत डिग जाएगी। ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਖਲੋ ਗਿਆ, 4-4 5-5 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ, ਬੱਚਾ ਜਾਵੇ तो डूब सकता ਇੱਥੇ। गवर्नमेंट ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੇ? ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਬਸ, और ऐसे की कह सकते हैं। बिल्कुल इस तरह से ही है। जो यहाँ पे लोग हैं वो बेबसी की आलम में, वो कर ही क्या सकते हैं। पानी यहाँ पे तकरीबन इतने फीट है कि देखकर पता चलता है अगर कोई बच्चा वहाँ चला जाए तो वो लिटरली वहाँ जाके डूब जाएगा। और वहाँ पे एक दलदल का एक मंजर, प्रॉपर एक नाले का मंजर पेश किया जा रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखें सुहेल शौकत भट्ट साहब जो कि एमपीए हैं और वजीर हैं बैतुल माल के, और ये जो हल्का लगता है स्पीकर असेंबली अयाज सादिक साहब का लगता है, लेकिन पूछने वाला इन लोगों को कोई भी नहीं है। सब अपने घरों में बैठेंगे, स्पीच देंगे, हम मुल्क के लिए कर रहे हैं, आवाम के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप अपने हल्के के लिए भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे सूरत हाल है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी मरियम नवाज साहिबा से, अयाज सादिक साहब से, काइंडली आप यहाँ पे आकर विजिट करें और यहाँ पे देखें यहाँ पे जो बिल्डिंग्स, यहाँ पे मरकजी हेल्थ सेंटर बनाया गया था, सरकारी स्कूल बनाए गए थे, उनकी क्या हालत है। कम से कम आप इन लोगों का तो ख्याल रखें। मौजूद हैं जो बिल्कुल इस नाले के सामने रहते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। की नाम है थोड़ा? अमन नसीर जी। किथे इत्थे किथे रहंदे हो? ये हमारी रहायश है साहब। नाले दे बिल्कुल सामने? हाँ जी। ते इत्थे बीमारियां वगैरह नहीं लगदियां बच्चों बहुत ज्यादा बीमारियां वगैरह लगती हैं। ये देखो ये क्या हाल हो यहाँ पे अगर आप महसूस करें ना सांस नहीं ले जा रहे, साह किस तरह लेंदे हो? सांस बहुत औखा है। यहाँ पर बूढ़े जो है वो भी बीमार हो रहे हैं, तो बच्चे बीमार हो रहे हैं। वक्त तो पहले फेफड़े खराब कर लोगे सारे। हाँ ऐसा ही हो रहा है बस। तो हम तो दरख्वास्त यही कर रहे हैं, जो भी आता है कि हमारा ये काम हो जाए, लेकिन वो बनता नहीं है। जो भी आता है वो चला जाता है, देख के चला जाता है। तो आपके मिन्नती है और दरख्वास्त है कि ये काम जल्द तो जल्द किया जाए। तो बच्चे वगैरह यहाँ पे खेलते हैं, तो अगर गलती से कोई गिर जाए? हाँ तो गिर जाए तो वो देखो कितना कितना पानी चढ़ा हुआ ऊपर तक। पहले यहाँ पे जो डिस्पेंसरीज या फिर हॉस्पिटल थे वो काम कर रहे थे? हाँ जी वो काम कर रहे थे, सही काम कर रहे थे, सही काम कर रहे थे। अब ये पानी आने के बाद यहाँ से चले गए। अब अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? आप भी यहीं रहते हैं? जी इधर ही रहते हैं। तो आप यहाँ पे इस माहौल में किस तरह से रह रहे हैं? अगर आप यहाँ पे देखें नाला है, क्या करें, तो फिर बच्चों को बाहर निकलने देते हैं कि नहीं? बहुत कम निकलने देते हैं, मजबूरी इधर ही रहना, क्या करना। तो ये तो सारा जो पानी है ये बिल्कुल जो घरों में है सीम हो रहा होगा, तो किसी भी कोई भी घर गिर जाएगा किसी भी टाइम। ऐसे ही है, लेकिन वो आते हैं देख के चले जाते, कुछ भी नहीं करते। तो अहले इलाका इकट्ठे होकर गए नहीं किसी के पास? गए लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। किन के पास गए थे आप? सुहेल भट्ट साहब के पास। सुहेल शौकत भट्ट साहब के पास, जो कि एमबीए हैं, वजीर हैं बैतुल माल के, उनके पास गए हैं आप? और वो वोट लेने आते हैं आपके पास? पहले गए थे, जब वजीर बनने से पहले गए थे। अच्छा, फिर वजीर बनने के बाद गए हैं? वजीर बनने के बाद नहीं गए, दोबारा टाइम ही नहीं दिया होगा उन्होंने। वो कहते थे कि ये वो बन जाएगा, काम हो जाएगा, लेकिन नहीं, वो नहीं हुआ, कोई काम नहीं हो सका यहाँ पे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल लतीफ जी। तुसी भी इत्थे ही रहंदे हो? जी। किस तरह से रहंदे हो इत्थे? 30 साल से मच्छर रहने हैं। पीटीआई वाले आंदे ने या नून लीग वाले आंदे ने, ताड़ियां बजा के चले जाते हैं, आवाम नूं खुश कर देन कि तुम उन्होंने दरवाजे से जाओ तो कुंडे मार लेंदे ने, कहंदे असीं लैटरीने बैठे हैं। हुण आवाम की करे? किसी वाल गए हो तुसी? एक तो ने जदों दा इह डुब्बिया हस्पताल, मच्छर की बीमारी शुरू हो गई है, उन्होंने चाहिए बंदे घटे ते साडे पैसे बने। होर अज क्यों जी? मैं बारिशां हो रही है, मच्छर पीछे सारा मौसम है। ये तीसरे जो तालाब बनया गया, मच्छर फल पा के पीटीआई दे नून लीग गया अपने घर रखे आए हैं, पर कोई असर नहीं होया। किसी ਨੂੰ कोई असर नहीं करता पे, उन्होंने पता कि इत्थे इतनी आबादी रहंदी पई है। उसके बाद डायरेक्टर साहब आए हस्पताल दे, उन्होंने कहा भी साडे कोल बजट नहीं,
और दूसरा अस्पताल चंगा बड़ा चलता सी वो बंद करा छड़िया जेब खर्चे पूरे गड्डियां हस्पताल चलान दा बजट नहीं गा उन्हां कोलों हस्पताल का बजट ये खा गए और दूसरा अस्पताल भी खा गए किनू आखिए सदर साहब है साडा जरदारी साहब बचपन तो मैं जानता वो बड़ा शेर दलेर सी मगर वो दूर बैठ के मेरे इलाके नहीं है गल अच्छा ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁਣ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਹਾਉਂਦੇ 10 ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ नहीं बिल्कुल इस तरह ये आप देख सकते हैं ये यहाँ पे अलमिया है कि जहाँ यहाँ के जो MPA है MNA है उनके पास अहले इलाका जा रहा है कि मच्छरों की भरमार है वो यहाँ पे आते हैं विजिट करते हैं लेकिन कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है। बजट कहाँ जाता है जब आप बुनियादी सेहत जो है हेल्थ पे बजट जो है वो नहीं दे सकते हैं। वो जाकर अगर आप अपनी जेबों में डाल रहे हैं तो आप आवाम के लिए क्या कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी कि हम एक तरक्की याफ्ता मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पे मुल्क में सिर्फ खुशहाली ही खुशहाली है। यहाँ पे जो बजट है वो सेहत के लिए रखा जा रहा है, एजुकेशन के लिए रखा जा रहा है। इंटरनेट की जो सर्विस है हमारे मुल्क में 4G क्या नहीं चल रही है, ये 5G चल रही है, 5th जनरेशन में हम आ गए हैं। और ये यहाँ पे कुछ अगर मुनावा में दिखाऊँ मैं आपको जिसकी बात कर रही हूँ मैं आपको, तो ये है कोई हेल्थ मरकज़ यहाँ पे। तो आप देखें इस हेल्थ मरकज़ की हालत क्या है। ये मेन गेट है, ये हालत है, ये हालत है। अगर आप मेरे अकब में देखें तो राइट हैंड पे अगर आप देखेंगे ये सारी बिल्डिंग जो है वो स्कूल की है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये सारी बिल्डिंग जो है वो डिस्पेंसरी की है। और यहाँ पे जो हेल्थ मरकज़ जिसे सरकारी अस्पताल कहते हैं जिसके 52 कहा जाता है, इलाके वालों ने कहा है कि 52 यहाँ पे रूम्स थे जो कि डिस्पेंसरी वाले यहाँ पे काम कर रहे होते थे, लेकिन ये हाल है यहाँ पे। और मैं दोबारा से रिपीट करती जाऊँ, यहाँ के MPA MNA कौन है? सुहेल शौकत भट्ट साहब MPA हैं जो कि मौजूदा गवर्नमेंट उनकी है, और MNA कौन है? अयाज सादिक साहब। तो फिर भी यहाँ की अगर ये हालत है, इलाके वाले यहाँ पे मच्छरों में रह रहे हैं और हम यहाँ पे मुझे लगता है पत्थरों के दौर में रह रहे हैं। तो ये यहाँ की सूरत हाल है। आप देख सकते हैं यहाँ से मैं गुजर रही हूँ, यहाँ पे एक आबशार चल रही है खूबसूरत, जहाँ से एक खूबसूरत स्मेल आ रही है। और यहाँ पे मेरे राइट हैंड पे लोग रह रहे हैं। जगह जगह पर जितने भी यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम है वो कुछ इस तरह से है। ये गटर जो है वो इस तरह से खुले हैं और बच्चे खुलेआम यहाँ पे खेल रहे हैं। तो ये यहाँ की हालत है। और हमारे साथ कुछ खवातीन भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। माँ जी इत्थे की हालत है? ये किस तरह बैठे हुए थे? गुजारा कर नहीं, आप भी देख रहे हैं कितनी बार, ये एक बार नहीं बेटा कितनी बार क्या बैठे हैं, कुछ ना कुछ करें। बच्चे हमारे 2-3 बार गिरे हैं, इधर गिरे हैं, इधर गिरे हैं, क्या कह सकते हैं। हम गुजारा कर नहीं, बैठे हुए हमारे घर तो छोड़ कर नहीं जा सकते। ये हमारी हुकूमत को चाहिए ना कि इसका कुछ करे। माँ जी ऐसे तो सांस का मर्ज लग जाएगा, फेफड़े वैसे खराब हो जाएंगे। यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। कहाँ जाइए घर तो नहीं छोड़ सकते ना। हमारे घर बिजली नहीं आ रही, गैस नहीं आ रही, ये मसला बना हुआ है। हमारे छोटे छोटे बच्चे घर तो नहीं छोड़ सकते हैं, सारी बात है, लेकिन ये सेहत के साथ कॉम्प्रोमाइज करने वाली बात है। कितनी बार कहा है, या एक बार नहीं, यहाँ को 10 बार का आ चुके हैं, कुछ भी नहीं हुआ। ये 3 साल से ऐसे चल रहा है। 3 साल हो गए, हम लोग इतनी बर्दाश्त कर रहे हैं। हमारे बच्चे बीमार भी होते हैं, हम खुद हो जाते हैं। मेरी आंखें ख़राब हो गई, मैंने इलाज कराया तो अब अल्लाह का शुक्र है। दीजिए गंदगी की वजह हमने क्या बताने, आप खुद देख लें। हुकूमत को चाहिए इसको देखें। जैसे जैसे हवा चलती है ये स्मेल उठ रही है। क्या करें फिर, खाना हमारा आराम होता है, खाना भी तो हमने खाना तो गुजारा कर रहे हैं। ये फिर आप खाना नहीं खा रहे, खाना तो हमें खाते हैं सेहत के लिए। ये तो सेहत में बैठकर आप क्या कर रहे हैं? ये बीमारियां हैं, ये तो हमारी हुकूमत को चाहिए ना, इधर भी तवज्जो करें। हम उनके अवाम नहीं है, हमारे साहब को टैक्स ले रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, इसका भी कुछ करें, कुछ देखें कि क्या करना है इसको। तो कौन कौन आया माँ जी, किनको बताया? मुझे नाम तो नहीं आते, मैं वो बात सुनते नहीं, वो कहते हैं ये हुकूमत का काम है, हुकूमत करे, तो हम खामोश हो जाते हैं। अब हम हुकूमत से जाके लड़ने से रहे, हुकूमत के पास। तो माँ जी जो वोट लेने आते हैं, जो इलाके के MP MNA होते हैं, तो उनका काम है ना, हुकूमत डायरेक्ट तो नहीं ना आना। कोई नहीं आते, हर कोई अपनी ड्यूटी फर्ज निभाए। हमें वोट डालो, हमें वोट डालो। किसको वोट दिया था आपने? मैंने सच बताऊं, मैंने किसी को नहीं दिया, क्योंकि मेरे से गया ही नहीं गया। ये हालात देख के मैं खुद बीमार थी, मैं गई। ये बिल्कुल सही कहा है आपने, ये हालत ऐसी है, देखकर वैसे दिल को कुछ हो रहा है जो कुछ कर ही नहीं सकता आपके लिए। करें, हम गुजारा कर रहे हैं बेटा, गुजारा करना है, हम कहीं जा भी नहीं सकते। घर कराए कि हो या कैसे, अपने घर है, घर छोड़ नहीं सकते। हमारे बच्चे इधर घूमते हैं, जाते हैं, बैठते हैं, स्कूलों में जाते हैं, चलते फिरते हैं। आप देखने क्या हो रहा है, कहने की बात नहीं है बेटा, खुद देखने की बात है।
हमारे कहने से उन्होंने नहीं सुना तो कैसे सुनेंगे फिर? नहीं, हम आपके बिहाफ पर यहाँ पे उनको दोबारा से बार बार कह रहे हैं कि काइंडली इनका कुछ ख्याल करें। यहाँ पे खवातीन बैठी हैं, बुजुर्ग खवातीन बैठी हैं जो दिल के आर्जे में हैं, जिनको बीमारियां हैं, छोटे छोटे बच्चों को आर्जे लग रहे हैं। कोई नहीं सुनता ना। ये देखो पानी इन्होंने इधर निकाल दिया, इधर से गटर बंद है, सब कुछ बंद है। उधर आगे जहाँ इतना गंद है ना, हम लोग निकल नहीं सकते घर से। घर जाना तो सौदा दूधा लाना तो पड़ता है ना, लेकिन हम निकल नहीं सकते, मजबूर है। कैसे जाएं? सड़कें खराब, हर चीज खराब है, लेकिन मजबूर होके बैठे हैं। तो बारिश के दिनों में तो आप बाहर भी नहीं आ सकते नहीं, होंगे। कब आते ही नहीं, हम अंदर ही बैठे रहते हैं। हब्बस इतनी उठती है, इतनी हब्बस उठती है, गंदगी उठती है सारी। देखिए डिस्पेंसरी खाना खराब होगी, बहुत स्मेल है, इंतहा की स्मेल है कि यहाँ खड़ा नहीं हुआ जा रहा। आप देखिए 1 घंटे के लिए 10 मिनट के लिए कैसे गुजार, तो हम जो रह रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है। हम तो सिर्फ प्रोग्राम करेंगे, आएंगे, चले जाएंगे। जो यहाँ पे रह रहे हैं, असल मुसीबत तो उन लोगों के लिए रह रहे हैं ना, तो फिर देखिए उनको चाहिए ना कि हमारी भी एहसास करें। अपने अपने महलों में बैठे तो हमारा भी एहसास करें। हमारे छोटे छोटे गाने थे, इन गोरों में कुछ तवज्जो करें। हमारे मर्द साथ भी क्या करें, हम लोग क्या कम औरतें तो कहीं जा नहीं सकती। अगर आप बेटा इसमें कुछ करना चाहते हैं तो आपकी मेहरबानी होगी कि करें, हमारी भी ये दाद फरियाद सुने। बिल्कुल इस तरह से ही है। हमारी भी यही अपील है इन लोगों से कि जिनके जो फर्ज हैं, आपकी मेहरबानी वो बखूबी निभाएं, जिनके लिए लोग आपसे उम्मीद रखते हैं, आपको वोट देते हैं। तो हमने किसको इन पे उम्मीद रखनी है ना, ये इन्हों का काम है तो कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। 3 साल से हम ऐसे ही रह रहे हैं। तो देखें कितना, आप खुद कह रही हैं ना कि 10 मिनट के लिए कैसे, तो हम जो इधर रह रहे हैं, छतों पे सो रहे हैं, कैसे मसला है। बिल्कुल इस तरह से है। बहुत शुक्रिया माँ जी। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह दा शुक्र। माँ जी, ये बिल्कुल सामने नाला जे इन्ना गंदा पानी, तुसी सामने किस तरह बैठे? इत्थे तक खलोता नहीं जाता पे। देख लो बेटा किस तरह बैठे ने, इस तरह परेशानी से बैठे, और कोई खुश तो नहीं असी बैठे। बीमार हो जाए, बच्चे बीमार, बुखार चढ़ जाता, बाज़ दफ़ा इन्नी होंदी है परेशानी कि बर्दाश्त ही नहीं होंदी। की करिए, कोई सुनता ही नहीं, कोई सुने तो फिर। ते माँ जी, इत्थे कोई लोग आंदे ने जिन्हां नूं वोट दित्ते हुंदे ने, आंदे ने चेक करदे ने इत्थे किस तरह तुसी रहिंदे पे? नहीं, कोई भी नहीं आता इत्थे, कोई नहीं आता, कोई भी नहीं आंदा इत्थे। नहीं आता। ते बाहर किस तरह निकलदे हो, बच्चियां नूं किस तरह बाहर जाते कढदे हो? ने ते ओ बस अगो जवाब दे के भेज दिंदे सी कि वोट लैने से लेले होने, इस अलावा कुछ भी नहीं करते। हुण तुसी इस स्मैल दे आदी हो गए हो एक तरह दे? ते ज़ाहिर हो रहा है ना, अपने घर छोड़ के तो नहीं कहीं जाना किते। ते ऐदा तुसी हुण वाहद हल की करदे हो? मुहल्ले वाले जान, उन्हां कोल जान, अथॉरिटी को जान, देखो ये कैसे ने हुकूमत ही कुछ करे, मोहल्ले वाले और वोट वाले तो कुछ भी नहीं करते। इकट्ठे होके जांदे हो? कहते जाते हैं मरे तो उसी तरह गए। बेटा सुनता ही कोई बात नहीं, गए हैं कितनी बार गए हैं, कोई नहीं सुनता हमारी बात। तुसी वावा दफा गए हो, चक्कर ला के आए उन्हां दे दफ्तर ते? हाँ जी, गए। सुहेल शौकत भट्ट साहब दा पता जना दा? हाँ जी, ये मरे जाते नहीं वैसे ऐसी कभी नहीं। हाँ जी, उन्होंने बहुत सारे बड़ी सड़क बन गई है। सुहेल शौकत भट्ट साहब दा पता जे? हाँ, तस्वीरों में तो देखा हुआ ना बेटे, तो मिले नहीं। वैसे नहीं बताएगा, चक्कर भी नहीं कदी लाया उन्होंने? नहीं उन्होंने नहीं लाया, उधर लगाया जो वोट लेने से। दिता जे फिर वोट? नहीं दिता, असि वोट ही नहीं दिता। बिल्कुल, बहुत अच्छा किया आपने वोट नहीं दिया है। तो यहाँ पे ये सीन है, आप अगर किसी को वोट देने जाए, यहाँ पे अगर आप आए तो सामने अगर हालत देखें ना तो दिल वैसे ही मायूस हो जाता है। तो यहाँ पे अगर देखें बिजली के बिल्स इस तरह से हैं, कैसे आप गुजारा कर रहे हैं, कैसे बिल्स दे रहे हैं, बिल्स की वजह से भाई भाई का कत्ल कर रहे हैं, गैस घरों में आ नहीं रही है, तनख्वाहें जो है वो लिमिटेड हैं, अखराजात जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इसके बाद अगर सेहत पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े ना तो ये इंतहा का जुल्म है। तो ये जुल्म है, ये इस तरह से ही आहें जो है ना इन लोगों की लगती हैं, जो आप इनके बच्चों को क्या खिला रहे हैं। ये यहाँ पे इतनी स्मेल है कि यहाँ खड़ा नहीं हुआ जा रहा, तो ये लोग यहाँ पर जिंदगी बसर कर रहे हैं सिर्फ किस वजह से? आपकी नाअहली और सुस्ती की वजह से। करना क्या है? एक ऑर्डर पास करना है, यहाँ पे काम शुरू करवाना, लेकिन आप लोगों ने नहीं करवाना। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जियाउल्लाह खान। आप इधर ही रहते हैं? जी हाँ। ये क्या हालत की है स्कूल की? ये हमने नहीं की, ये इसके हालात गवर्नमेंट ने खराब। मैं उनका ही कह रही हूँ, उन्होंने क्या हालत कर दी है। अब यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ पे अंदर इतना पानी है, ठीक है। बच्चे भी पढ़ते हैं यहाँ पे? जी हाँ, स्कूल खुले हुए हैं। अभी पढ़ते हैं? जी हाँ। अंदर बच्चे जा रहे हैं? जी जा रहे हैं, वो पानी से गुजर के क्लासरूम तक जा रहे हैं, और वो इतने बच्चे हैं। आप ये सोचें उनको बीमारी की लायक हो सकती ना कुछ। पढ़ेगा पाकिस्तान तो बढ़ेगा पाकिस्तान, ये सारा सीन है। लेकिन बच्चे यहाँ पे, इनका कहना है कि पानी में से गुजर कर जा रहे हैं। मुझे था कि जैसे डिस्पेंसरी की या फिर जो हेल्थ मरकज है उसकी हालत है, वैसे ये स्कूल प्रॉपर्ली बंद हो गया होगा, लेकिन यहाँ तो ये ओपन है। ओपन है, आप अभी तो फिर आप अपने बच्चों को किस तरह से भेज रहे हैं? बस देखना, हालात का मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन तंगी के साथ। परेशानी है हमें यहाँ पे, और कोई पूछने वाला यहाँ पे नहीं होते। बोर्ड भी इधर डलते हैं, वोटिंग होती है ना, बोर्ड इधर डलते हैं सारे इलाके में।
कोई पानी का निकास नहीं है, ठीक है। सड़कें टूटी हुई हैं, ये जो बुनियादी सेहत मरकज़ है ये टूटे फूटे हुए हैं, ये भी चले गए। कोई यहाँ पे निज़ाम कोई बेहतर नहीं है। मुझे बताएं, आप अपने बच्चों को इस स्कूल में भेज किस तरह से रहे हैं? गंदे पानी में अगर गुजर कर बच्चे क्लासेस तक जा रहे हैं तो किस तरह से भेज रहे हैं आप उनको? मजबूरी है ना, अब क्या करें बताएं। और कोई स्कूल नहीं है यहाँ पे? और प्राइवेट स्कूल सारे प्राइवेट हैं। उनकी फीसें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनके आगे भी पानी भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे निज़ाम से स्कूल में नहीं, आपके सेवरेज का निज़ाम सारा सब खराब हुआ है, ठीक है जी। जो तो आपके इलाके के जो भी नुमाइंदगान होते हैं, जो सियासी पार्टीज में होते हैं, MP MNA होते हैं, वो यहाँ पे कोई अच्छा गए हैं उनके पास? वो इलेक्शन से पहले आए हैं। अच्छा, हाँ जी, वोट लेने के लिए? जी हाँ। दिया फिर? जी दिया हमने, बल्कि हमने भी दिया। हमने अपने अजीजों कालों को कहा कि दो इन्हें वोट, इसलिए दिया था कि आपके बच्चे पानी में जाएं। जाहिर है कि हालात कुछ खराब थे, बहुत ज़्यादा पानी था। जब उन्होंने आके सादक यार साहब ने कहा, जो इस टाइम स्पीकर हैं, ठीक है, उन्होंने कहा जी मैं ना इस इलाके का काम करवाऊंगा बुनियादी अच्छा सहूलत के साथ, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक रोड बनवाया यहाँ पे, सरकारी लाइन से लेके आगे वो मेन रोड जो है। हाँ जी, मेन रोड, ठीक है जी, जो नजर आना था, जो नजर आना था। बाकी कोई काम यहाँ का नहीं हुआ, लेकिन वो पार्टी अच्छी है, नून लीग की है। आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैंने बस यही कहना है कि ये स्कूल में भर्ती डलवाएं, इसकी दीवारें ऊंची करें, अस्पताल को चालू करें। दवाई का कोई मसला नहीं है, मजबूरियां हैं। अब ये देख लें, सारे यहाँ खड़े, ये बच्चे यहाँ ही पढ़ते हैं। वो खड़ी है लड़की, इधर पढ़ती है, वो खड़ी है, ये सारे बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते हैं। तो ये हाल है यहाँ पे स्कूल्स का। जब कहा जाता है कि हम स्कूल में बच्चों को दूध दिया जाएगा, वहाँ पे उनकी तालीम की हिफाजत की जाएगी, उनको तालीम मुहैया की जाएगी, लेकिन जो बेसिक स्कूल है जहाँ से बच्चे गंदे पानी में गुजर कर अपनी क्लासेस तक जा रहे हैं, जहाँ पे जो डिस्पेंसरी का निज़ाम है वो ख़त्म हो चुका है, और यहाँ पे अथॉरिटीज़ जो लगती हैं, यहाँ पे MNA MP जो हैं वो मौजूदा गवर्नमेंट के हैं। आप वोट लेने के लिए आए थे, लेकिन उसके बाद आप लोग आए नहीं हैं। तो ये हाल है, आप लोगों के मुल्क का जो मुस्तकबिल है ना वो पानी में है। और किस तरह से गंदे नाले में बच्चे जाकर के बैठकर यहाँ पे क्लासेस तक जा रहे हैं, तो मुझे लगता है वो स्कूल पढ़ने नहीं जा रहे, वो बीमारियां जो है ना अपनी सांस के जरिए अंदर इनहेल करने जा रहे हैं। तो मैं फिर से यहाँ पे जो भी हुक्मरान बैठे हुए हैं, जो भी हुकामे वाला हैं, उनको मैं इंतहाई रिक्वेस्ट के साथ ये शर्म दिलाना चाहती हूँ कि लोग देखें किस तरह से मजबूरी की हालत में यहाँ पे रह रहे हैं, इन मच्छरों के साथ रह रहे हैं, किस तरह से वो सांस अपने अंदर तक लेकर जा रहे हैं, उम्र से पहले अपने फेफड़े जो है वो खराब कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे सारी हालत है। स्कूल का निज़ाम देख लें, सफाई का निज़ाम देख लें, हेल्थ का निज़ाम देख लें, और ये सारी सूरत हाल है यहाँ पे। और हम कहते हैं कि पढ़ेगा पाकिस्तान तो बढ़ेगा पाकिस्तान। हाँ जी, ये मनावा गांव है, ये कोई छोटा मोटा गांव नहीं, बड़ा बेहतरीन गांव है। आज झुग्गियों में थोड़ी ना हम बैठे हुए हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सहूलियात कोई नहीं है। जो भी हमने अगर कहीं सड़क पे भी जाना है ना, तो हमने इतने पानी से गुजर के जाना है। बारिशों में क्या हालत होती है? बारिशों में हमसे नहीं गुजर। कल मैं बाटा गया हूँ अपनी बच्ची को लेने स्कूल से, ठीक है, 1.5 घंटा मैं यहाँ पे जीटी रोड पे खड़ा रहा हूँ, पानी में 3-4 दफ़ा गाड़ी मेरी बंद हुई, मोटरसाइकिल, ठीक है, फिर वो गाड़ी में खड़ी करके 1.5 घंटे में बाटा पहुँचा हूँ मैं, और बच्ची वहाँ खड़े होकर इंतजार कर रही थी मेरा। ये हालात है यहाँ के, सिर्फ पानी की वजह से। पानी की वजह से। कल बारिश हुई ना, उसका कोई निकाल नहीं था यहाँ पे। और यहाँ पे जाए यूनियन काउंसिल में जाएँ, अगर उनसे कहें वो बात नहीं सुनते, वो कहते हमारा काम ही नहीं है। आप लोगों का काम नहीं है, किनका काम है? हाँ जी, ऐसी बातें करते हैं। आज भी मैं उनसे, जो वेटरनरी इंस्पेक्टर है, उनसे मैंने बहस की। मैंने उन्होंने कहा हमारा काम झाड़ू लगाना, बस ये नाली में पैप वूप डालना हमारा काम नहीं है, नाले साफ करना हमारा काम नहीं है। तो बताएं हम किससे करवाएं ये काम? हम खुद लग जाए इन कामों में, बच्चे छोड़ देते पढ़ाने, इधर हम इन कामों में लग जाते। गवर्नमेंट कोई बुनियादी सहूलत हमें नहीं दे रही, जो हमारे पास थी वो भी ख़त्म हो गई हैं। ख़त्म इमरान खान के दौर में हुई हैं, ठीक है, लेकिन ये तो हमें सहूलतें दें। अब इनका काम है ना, हुक्मरान है ना, इनका हमने इनको वोट दिया, हर मरतबा इनको वोट हम देते हैं, लेकिन हमें सहूलत बुनियादी से जो है, अगर इमरान खान साहब के दौर में ये खत्म हुई है, जो बुनियादी सहूलियात हैं आपकी, जो मौजूदा हुकूमत है वो क्या कर रही है? वो तो वैसे का वैसे खड़ा है। हाँ जी, वो भी उनके नक्शे कदम पर ही है ना। अगर हमें सहूलतें नहीं मिलेंगी, हम तो ये कहेंगे जैसे वो थे वैसे ही है। अगर ये को बेहतर करें तो हम इनको बेहतर कहें ना। आप पहले इलाका, इतने सारे लोग हैं, अगर मिलकर जाएं अपने MNA MP के पास जाके, असेंबली के बाहर जाएं, तो वो लोग क्यों नहीं सुनेंगे आपकी? आप लोग इस तरह से सुस्त शायद हुए हैं। नहीं, हम गए। कासिफ कितने गए? ये इनसे पूछे, ये बताते हैं आपको।
आपने दस दो मैं नहीं बताओ जी जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद वकास। अच्छा वकास, मुझे बताएं कि आप पहले इलाका इकट्ठे होकर कहाँ गए थे? सुहेल साहब के पास गए थे। सुहेल शौकत भट्ट साहब के पास। अच्छा, वो उधर वो बोलते आ जाते आदमी, अभी तक तो कोई भी नहीं, वैसे ही निज़ाम देते। क्या कहा था उन्होंने? वो बोलते आदमी आएंगे खुद ही करेंगे सारी सफाई, बराल वैसे ही निज़ाम, कोई आदमी भेजा नहीं है बराल। कोई नहीं, किस बात को कितना टाइम हो गया? तकरीबन 1 माह हो ही गया। 1 महीना हो गया है। और कितना टाइम लगता है उनको बंदा भेजने के लिए? 5 मिनट लगते हैं, दूर तो नहीं है ये यूनियन को बाहर मनावा में, और उनके जहाज का भी पास ही है यहाँ पे। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अमित। जी आमिर, मुझे बताएं यहाँ की क्या सूरत हाल है? आप जब अथॉरिटीज के पास जाते हैं वो क्या कहते हैं? मैडम ये कहते हैं कि हो जाएगा, लेकिन पहले जो इलेक्शनों से पहले याद सादिक और सैयद शौकत भट्ट साहब आए थे, उन्होंने हमारा स्काईलैंड से लेके और जंड पीर दरबार तक वो सड़क बनवाई है, लेकिन लोग बहुत परेशान थे। पानी खड़ा था तो उधर पानी खड़ा था, वो ना मेन जीटी रोड में हमारा बना दिया था। ये उन्होंने कहा था ये भी काम हो जाएगा, लेकिन उन्होंने नहीं किया। लेकिन हमारी रिक्वेस्ट यही है कि वो हमारा काम कर दें, मेहरबानी। लोग बीमार हो रहे हैं, ये हॉस्पिटल है, ये स्कूल है प्राइमरी हमारा जो गांव का। जो लोग हॉस्पिटल के कितने कमरे हैं? तकरीबन 50 का है। 50 कमरे हैं? हाँ जी। और वो इस तरह से डूबे हुए हैं? जी डूबे हुए हैं, तकरीबन मैक्सिमम कोई 8 साल हो चुके हैं कि ऐसे डूबे हुए हैं। तो पहले इधर ये हॉस्पिटल चलता था, हम छोटे छोटे थे जब हॉस्पिटल से दवाई लेने के लिए आते। अच्छा मुझे बताएं कि जो पानी यहाँ पे भर रहा है बिल्कुल, ये कहाँ से पानी जाकर यहाँ पे खड़ा हो रहा है? मैडम ये सारे गाँव का पानी आ रहा है, मनामे का, इधर इकट्ठा होता है। यहाँ पे क्यों आ रहा है, ये रीजन क्या है इसकी? मैडम हमारा कोई निकास नहीं आया पानी का। तो ये किसकी जिम्मेदारी है, ये किसने करना है? ये तो जिम्मेदारी तो है हमारे एमपी और एमएनए साहब की, जो जिन्होंने हमसे वोट लिया है, उनकी जिम्मेदारी है। तो अभी तक तो वो जिम्मेदारी अपनी पूरी नहीं कर रहे? नहीं मैडम, अब कोई भी नहीं आ रहा। इंशाल्लाह वो सैयद साहब ने कहा था कि इंशाल्लाह बन जाएगा, लेकिन अभी तक तो कोई नहीं रिस्पॉन्स मिला हमें कि मिल जाएगा। जब इतने सालों में कुछ नहीं हो सका तो अभी 1 महीने में क्या कर लेंगे वो? मैडम उम्मीद नहीं है कि ये काम होगा, क्योंकि ये पहले दूसरी गलियां साथ मंजूर हुई थी। मस्जिद वाली गली उधर भी पानी खड़ा होता था, सैयद साहब कहते थे कि बन जाएगा। लोगों की तो छतें गिर रही हैं क्योंकि ये पानी सबके उसमें जा रहा है। मैडम लोगों के माड़े लोगों ने घर बनाए हुए हैं, ये ऐसे ही छतें पानी की वजह से गिर रही हैं, पानी उसमें जा रहा तो गिर रही हैं, कोई भी नहीं पूछने वाला हमसे। तो अभी गवर्नमेंट से क्या कहना चाहते हैं? गवर्नमेंट से यही अपील है हमारी कि वो हमारे इलाके का सोचे, हमारा ये पानी का मसला ये हल करे। हम गवर्नमेंट के साथ शाना बशाना चलेंगे। दोबारा या सादिक साहब आए तो आप उनको वोट देंगे? सोहेल साहब आए तो उनको वोट देंगे? ये देखेंगे जी, वो एमपी है हमारे सैयद शौकत साहब भट्ट, ये हमारे गांव का है। तो जब गांव के हैं फिर भी गांव के होने की वजह से ख्याल नहीं कर रहे हैं? करते हैं, लेकिन क्या करेंगे, वो कह रहे हैं कि पीछे से मजबूरी है, पीछे से वो फंड नहीं आ रहा है, इसलिए। याद सादिक साहब तो है, फर्स्ट टाइम हमारे इलाके में इलेक्शन लड़ा है, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ से पता हुई थी उनको जी। तो फिर उनका क्या कहना, जब वो जीत गए हैं तो इलाके की उनको फलाह के लिए काम करना चाहिए? जी बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन कोई नहीं कर रहा। पहले हमारे एमएनए जो शेख रहील असगर साहब थे, उनके पास जाते थे, वो भी आगे से कहते चलो उठो बाहर भाग जाओ, ऐसे ही कहते थे? जी बिल्कुल। शेख रहील असगर आप जब वोट लेने आए ना तो आप उनसे कहिएगा चलो भागो यहाँ से। तो मैडम शेख रहील असगर का अब हमारी साइड की टिकट ही नहीं मिली, अब उन्होंने याद सादिक को टिकट दे दी। पहले शेख रहील असगर एमपी एमएनए थे हमारे इलाके के। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? आप इधर ही रहते हैं? किस तरह से गुजारा कर रहे हैं? बहुत मुश्किल से गुजर बसर हो रहा है। यहाँ पे गंदगी, जो जल्दी अमराज फूट रहे हैं बहुत ज़्यादा। जल्दी अमराज किस तरह से? बच्चों को दाने निकल रहे हैं, खारिश हो रही है, ठीक है, बीमार हो रहे हैं, स्कूलों से छुट्टियाँ, स्कूल नहीं जा पा रहे, और बहुत बुरा निज़ाम है। सीवरेज का कोई निज़ाम नहीं है यहाँ पे, सीवरेज का बहुत गंदा निज़ाम है, पानी नहीं निकल रहा, पानी का निकास कोई नहीं है, तो इस वजह से बहुत परेशान है हम तो, अहला इलाका जो उनसे हैं। तो लिहाजा ये है कि हमारी अपील है, गवर्नमेंट से गुजारिश है कि हमारा ये निज़ाम ठीक किया जाए सीवरेज का, और ये स्कूल का निज़ाम ठीक किया जाए, पानी निकाला जाए और इसको मुरम्मत किया जाए, जिससे हमारे बच्चे स्कूल अच्छे से जा सकें और पढ़ सकें। तो इतने सालों से ये नहीं हुआ, तो अभी आप एक्सपेक्ट करते हैं जो भी हुक्मरान यहाँ बैठे हुए हैं एमएनएम पे वो करेंगे? ये भी कर सकते हैं। तो लिहाजा ये है कि हमारी रिक्वेस्ट है, गवर्नमेंट से अपील है कि हमारा ये निज़ाम ठीक किया जाए, ये पानी का निकाल जो सा निकाला है, सीवरेज का निज़ाम ठीक किया जाए, और ये स्कूल वगैरह इसका भी पानी निकाला जाए और इसका भी निज़ाम ठीक किया जाए।
बिल्कुल इस तरह से है। बहुत शुक्रिया आपका। अहले इलाका की आपने सबकी बात सुनी है, आपको सब दिखाया भी है कि जो सूरत हाल है यहाँ पे मनावा में। लेकिन मैं आपको एक जगह लेकर जा रही हूँ, ये है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल। इसके अंदर चलते हैं और यहाँ पे अंदर की जो सूरत हाल है वो आप देख कर ना आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि मैं ये चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हूँ कि जो हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है ना वो किस तरफ जा रहा है। मैं बताती हूँ आपको किस तरफ जा रहा है। बच्चे यहाँ से अंदर आते हैं, वो इधर बीमारियों में जा रहे हैं। अगर आप देखिए बच्चे इस पानी से गुजर कर इधर क्लासेस में जा रहे हैं। और अगर आप मेरी राइट हैंड साइड पर देखें, अगर आपको इब्रार भाई दिखा सके, वहाँ पे नाला है। तो बच्चे यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं कि बीमारियों से खेलने के लिए आ रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही है। हम ये कह तो देते हैं एजुकेशन का निज़ाम इस तरह से होगा, बच्चों को ये प्रोवाइड किया जाएगा, बच्चों को वो दिया जाएगा। बेसिक सहूलत जो है गुजरने के लिए वो रास्ता तो कर दो। हम ये पत्थरों के दौर में रह रहे हैं, यहाँ जहाँ पे बच्चों को नहर से गुजर कर, दरिया क्रॉस कर कर वहाँ जाना पड़ता था, तो ये भी एक छोटी सी नहर है जहाँ से गुजर कर बच्चों को अपनी क्लासेस तक जाना पड़ रहा है। चलो ठीक है, अगर पानी की बात हो तो समझ में भी आता है, लेकिन जो इर्द गिर्द हमारे ये नाले हैं, जो ये स्मेल है यहाँ पे, जो बच्चों के लिए इंतहाई ये खतरनाक चीज़ है, लेकिन सब इस पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं क्योंकि माँ बाप के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। वो सिर्फ सरकारी स्कूलों में पढ़ा सकते हैं, प्राइवेट स्कूलों में वो पढ़ा नहीं सकते हैं। और आप लोगों के पास ऑप्शन ये है कि हमने फ़ायदा उठाना है। यहाँ पे तब लोग आते हैं जब उन्होंने वोट लेना होता है, लेकिन ये देखने के लिए नहीं आते कि बच्चे स्कूल कैसे जा रहे हैं। जो फुटेजेस वगैरह, जो वीडियोस वगैरह जो फिल्म की जाती हैं, जो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपलोड की जाती हैं, उनकी बजाय ये जो है ना यहाँ पे खड़े होकर कि हमने ये साफ़ करवाया है, हमने ये किया है, ये चीज़ें जो है ना ये अपलोड की जाए। साफ़ जगहों पर जाकर साफ़ पिक्चर्स तो मिल जाएंगी, इन इलाकों को साफ़ किया जाए जहाँ पे पता नहीं कितना तबका जो है, बच्चा जो है यहाँ पर आ रहा है और यहाँ से तालीम हासिल कर रहा है। तालीम नहीं, यहाँ से वो जरासीम लेकर बीमारियाँ हासिल कर रहा है। तो ये यहाँ पे सूरत हाल है। ऊपर से मैं यहाँ पे दोबारा से रिमाइंड देती जाऊँ, यहाँ के जो MNA हैं इस इलाके के, मनावा के, जो इस इलाके से उनको फतह भी हुई है, अहले इलाका ने उनको फतह दिलवाई है। यहाँ से पहली बार उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, वो है अयाज सादिक साहब। तो ये सूरत हाल है उनके हल्के की कि वोट लेने के लिए हम सबसे आगे होते हैं। इलाके में हम आते हैं, विजिट भी किया था, लेकिन इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद कोई किसी को टाइम नहीं दे रहा, सब सुस्ती के मराहिल में हैं। यहाँ पे सहूलियत दी जाएंगी, कुछ भी नहीं दिया गया अब तक। सुहेल शौकत भट्ट साहब MNA हैं यहाँ के और वजीर है बैतुल माल के, वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं 5-10 हज़ार रुपये से ज़्यादा ना मैं कुछ नहीं कर सकता। ये 5-10 हज़ार रुपये मांग कौन रहा है आपसे? या आपको ज़ाती खर्चे के लिए कह रहे हैं हमारा खर्चा पूरा करें? आप जो आपकी अंडर चीज़ें आती हैं, आपके अथॉरिटी में है, अपील ही करनी है ना, हम भी अपील कर रहे हैं, आप भी अपनी बात आगे रखें, क्यों नहीं कोई पूरी करेगा? लेकिन क्या है, हमने निगलेक्ट करना है, हमने चीज़ों को साइड पे करना है, इग्नोर करना है, हमने उस पर फोकस ही नहीं देना। हमने ये फोकस करना है कि किस ऑपोजिशन पार्टी के, किस लीडर की, किस फलांग की हम टांग खींचने के लिए बेहतर काम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे बैठकर मुल्क की बका के लिए नहीं सोच रहे हैं, हम सिर्फ सोच रहे हैं कि हम खुद से क्या अर्न कर सकते हैं। तो मैं खुदारा दरख्वास्त करती हूँ गवर्नमेंट से, हुकाम बाला से, आपकी मेहरबानी कि काइंडली इस जगह पर नजर सानी की जाए। सिर्फ इसलिए नहीं कि यहाँ पे इलाके के लोग परेशान हैं या इस तरह से, आपकी जिम्मेदारी बनती है, हर बंदे का फर्ज है कि अपनी जिम्मेदारी जो है बखूबी सर अंजाम दे। इसी के साथ ही मिलेंगे एक नई तलाश के साथ। अल्लाह ने के बाद।